हेलो टू द अमेजिंग कोडिंग विजार्ड्स एंड टेक यूजर्स। स्वागत है आपका ब्रोक्यूब टेक में, जहां कोडिंग की जादू भरी दुनिया खुलती है। और हम हैं आपके कोडिंग गुरु। मैं हूं आनंद। और मैं हूँ रिद्धि। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम आज पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शक्ति को एक नए रूप में डाल रहे हैं। तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक प्रो डेवलपर, अपने सीट बेल्ट को टाइट करो, क्योंकि अब हम कोडिंग की दुनिया में तेज़ी से दौड़ेंगे। अपने फेवरेट कोडिंग स्नैक को लेके रखो। तो फिर चलिए, आपके कोडिंग सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ एक सफ़र के लिए जो पुराने ज़माने के ब्लैकबोर्ड के अंदाज को आज के साथ मिलाता है, साथ ही हमारे ऑन स्क्रीन के प्रैक्टिकल से भी भरा हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि दोनों ट्रेडिशनल और हाथ से प्राकृतिक शिक्षा में शक्ति है, और यही आपको यहाँ मिलेगा। हर पार्ट एक कहानी की तरह खुलेगा, एक हिस्सा क्लासिक बोर्ड के अंदाज का और एक हिस्सा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकल में दिखेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML फुल कोर्स ट्यूटोरियल। इसमें हम पूरा H से लेके L तक सीखने वाले हैं। मतलब HTML को 4 लेवल्स में सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी कोडिंग करने के लिए तैयार है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के लाइक मार के चलिए HTML के जादू में खो जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पूरा HTML का बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। हम दोनों आपको साइड बाय साइड सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो हमारा आज का चैप्टर 1 है गेटिंग स्टार्टेड विद HTML विद देयर सबसेक्शन ऑफ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो मैं HTML में कुछ सीख रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस बारे में है? ज़रूर। सेक्शन 1.1 हेलो वर्ल्ड HTML को समझाने के लिए एक फैंटास्टिक शुरुआत का पॉइंट है। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें एलिमेंट्स का एक मार्कअप सिस्टम होता है जो खास कंटेंट यानी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्कअप सिस्टम्स, एलिमेंट्स। समझ गया। HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का क्या सीन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जबकि HTML को कभी कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, लेकिन इसे मार्कअप लैंग्वेज कहना ज़्यादा सही है। इसमें लॉजिक नहीं होती और इसका फोकस कंटेंट को प्रेजेंटेशन के लिए डिक्लेयर करने पर होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस CSS जैसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स द्वारा डिफाइन होती है। तो इसमें HTML टैग्स का क्या रोल है? HTML टैग्स कंटेंट को सिमेंटिक मीनिंग और मशीन रीडेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एलिमेंट्स यूजुअली एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और इनके बीच का कंटेंट कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट अंडरस्कोर नेम कंटेंट, एलिमेंट अंडरस्कोर नेम। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि इमेज, मेटा, लिंक और इनपुट वॉइड एलिमेंट्स होते हैं, जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। एलिमेंट नेम्स का कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं? एलिमेंट नेम्स कंटेंट के लिए डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स होते हैं। वीडियो, ऑडियो, टेबल, फुटर, ये कुछ एलिमेंट नेम के एग्जांपल्स है। समझ गया। और एलिमेंट्स और टैग्स में क्या अंतर है? अच्छी बात है। एलिमेंट्स एक्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, टेबल, फुटर। टैग्स दूसरी तरफ एलिमेंट्स को डिफाइन करने में इस्तेमाल होने वाला मार्कअप है। जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेबल, फुटर टैग्स होते हैं, और HTML और क्लोजिंग बॉडी टैग भी टैग्स होते हैं। चलिए, एक टैग जैसे पी पी को डिटेल में समझाइए। उसकी क्या कहानी है? बिल्कुल। पी टैग एक कॉमन पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर एलिमेंट्स का एक ओपनिंग टैग होता है, जैसे एंगुलर ब्रैकेट में पी, और एक क्लोजिंग टैग होता है, जैसे एंगुलर ब्रैकेट /p। ओपनिंग टैग में एलिमेंट का नाम,
एंगल ब्रैकेट्स में होता है और क्लोजिंग टैग वैसे ही होता है, लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट और एलिमेंट के नाम के बीच एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो कंटेंट इन टैग्स के बीच में जाता है? बिल्कुल, कंटेंट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल टैग पी, ये एक सिंपल पैराग्राफ है, क्लोजिंग टैग पी। ओके, तो अब मुझे HTML में एक सिंपल वेब पेज बनाना है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल से। HTML फाइल्स आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर से बना सकते हैं। याद रखें कि उन्हें .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो HTML फाइल्स के रूप में पहचाने जा सके। समझ गया। तो मैं हेलो वर्ल्ड के लिए एक सिंपल HTML फाइल कैसे स्ट्रक्चर करूँ? बहुत आसान है, यहाँ एक बेसिक एग्जाम्पल है। इसको सपोज index.html से हमने सेव किया और इसको किसी भी वेब ब्राउज़र में हमने रन कर सकते हैं। Here is the output of this program. इस कोड का हर हिस्सा क्या करता है? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। टैग डॉक टाइप HTML वर्जन को डिफाइन करते हैं, इस केस में HTML5। टैग HTML पेज को खोलता है और लैंग एट्रीब्यूट प्राइमरी लैंग्वेज डिक्लेयर करता है। टैग हेड सेक्शन मेटा डेटा कंटेंट करता है और बॉडी टैग विजिबल या ऑडिबल कंटेंट। टैग H1 एक लेवल 1 हेडिंग है और टैग P एक कॉमन पैराग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मेटा टैग का और क्या यूज है? मेटा टैग ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा प्रोवाइड करता है। 64 एट्रीब्यूट कैरेक्टर एनकोडिंग डिक्लेयर करता है। आजकल के HTML में हम यूजुअली UTF-8 का यूज़ करते हैं। टाइटल टैग पेज का टाइटल सेट करता है, जो ब्राउज़र के टैब या टाइटल बार में दिखाया जाता है। शुक्रिया, अब समझ गया। कुछ और जानना चाहिए? बस याद रखें HTML वर्सटाइल है और आप अपने पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए वेरियस एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलो तो फिर लेट मूव ऑन टू चैप्टर 2 डॉक टाइप। अच्छा, चैप्टर 2 डॉक टाइप्स, इनमें क्या चल रहा है? डॉक टाइप्स यानी डॉक्यूमेंट टाइप ब्राउज़र्स को एक डॉक्यूमेंट HTML वर्जन को समझाने में मदद करते हैं। ये बेहतर इंटरप्रेटेबिलिटी के लिए काम करते हैं। तो इन्हें हम कहाँ रखते हैं और ये कितने ज़रूरी है? अच्छा सवाल है। डॉक टाइप डिक्लेरेशंस HTML टैग्स नहीं होते, ये डॉक्यूमेंट के बहुत ऊपर होने चाहिए, HTML टैग से पहले। इससे ब्राउज़र्स को सही HTML वर्जन का पता चलता है और उसे सही से इंटरप्रेट करने में मदद मिलती है। समझ गया। पर क्या अलग डॉक टाइप्स होते हैं, अलग अलग वर्जन्स HTML वर्जन्स के लिए? बिल्कुल, हम अभी HTML5 पर फोकस करते हैं। HTML5 SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज पर आधारित नहीं है, इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। समझा। HTML5 डॉक टाइप कैसे डिक्लेयर होता है? बहुत सिंपल है। HTML5 डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये होता है। सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड? डॉक टाइप्स के बारे में और कुछ जानना चाहिए? हाँ, एक डॉक टाइप में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए। HTML5 के लिए ये एक स्ट्रिंग से स्टार्ट हो जाता है, जो एंगुलर ब्रैकेट्स डॉक टाइप के लिए ASCII केस इंसेंटिव मैच करता है। इसका मतलब है कि वेरिएशंस जैसे कि पूरा टैग हमने स्मॉल में लिखा या फिर कई बीच के जो लेटर्स है वो बड़े कैपिटल में लिखे या फिर
कुछ अलग तरीके से अगर इसे लिखा तो ये सब वैलिड होते हैं। तो केस सेंसिटिव नहीं है, ये तो फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जबकि इंश्योर करता है कि ब्राउज़र्स डॉक टाइप को सही से आइडेंटिफाई कर सके। लेट मूव ऑन टू चैप्टर 3 हेडिंग्स। ठीक है, चैप्टर 3 हेडिंग्स, इनमें क्या है? HTML सिर्फ प्लेन पैराग्राफ टैग्स नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि अलग अलग हेडिंग टैग्स भी देता है जो अलग अलग साइजेस और थिकनेसेस के हेडिंग्स को इंडिकेट करते हैं। ये हेडिंग्स होते हैं हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक, जिसमें हेडिंग 1 सबसे बड़ा और सबसे मोटा टेक्स्ट दिखाता है, जबकि हेडिंग 6 सबसे छोटा और पतला होता है, तकरीबन पैराग्राफ लेवल तक। इस टॉपिक में इन टैग्स का सही इस्तेमाल बताया गया है। तो हेडिंग्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? हेडिंग्स जैसे कि टैग H1 से लेकर टैग H6 तक का इस्तेमाल किसी भी टॉपिक को डिफाइन करने के लिए होता है। हेडिंग्स ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करते हैं। टैग H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, टैग H6 डिफाइंस द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। हेडिंग डिफाइन करने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल के रूप में चलो स्क्रीन पर। टैग H1 हेडिंग 1 क्लोजिंग टैग H1, टैग H2 हेडिंग 2 क्लोजिंग टैग H2, H3 हेडिंग 3 क्लोजिंग H3, H4 हेडिंग 4 क्लोजिंग H4, H5 हेडिंग 5 क्लोजिंग H5, H6 हेडिंग 6 क्लोजिंग H6। ठीक है, लेकिन करेक्ट स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है इसमें? सर्च इंजिन्स और दूसरे यूज़र एजेंट्स अक्सर पेज कंटेंट को हेडिंग एलिमेंट्स के बेसिस पर इंडेक्स करते हैं, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए। इसलिए हेडिंग्स के सही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना इम्पॉर्टेंट है। समझ गया। तो क्या जनरल गाइडलाइंस है हेडिंग स्ट्रक्चर के लिए? एक आर्टिकल में यूजुअली एक H1 एलिमेंट होना चाहिए मेन टाइटल के लिए, फॉलोड बाय H2 सबटाइटल्स, और अगर ज़रूरत हो तो लोअर लेवल्स में जा सकते हैं। अगर हायर लेवल पर H1 एलिमेंट्स है तो उन्हें लोअर लेवल कंटेंट डिस्क्राइब करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? ज़रूर, यहाँ एक एग्जाम्पल है। लेट्स रन दिस, हियर इट इज़। ऐसे दिखता है ये हेडिंग्स। चलिए एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4 पैराग्राफ्स। Paragraphs play a crucial role in structuring content. Let's delve into it. अच्छा, चैप्टर 4 पैराग्राफ्स। ओके, गो अहेड। पैराग्राफ्स HTML में सबसे बेसिक एलिमेंट होते हैं। ये टॉपिक पैराग्राफ्स के इस्तेमाल को एक्सप्लेन करता है और दिखाता है। तो पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए क्या टैग इस्तेमाल होता है? पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए टैग P इस्तेमाल होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है। डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होते हैं? HTML को डिस्प्ले होने का तरीका हमेशा श्योर नहीं होता। लार्ज या स्मॉल स्क्रीन्स और रिसाइज्ड विंडोज़ अलग अलग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। HTML में एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करके आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते। ब्राउज़र पेज को डिस्प्ले करते वक्त किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस या लाइन को रिमूव कर देगा, जैसे कि यहाँ। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। चैप्टर 5 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इनमें क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से आप स्पेसिफिक टेक्स्ट रिलेटेड स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट में। इस टॉपिक में HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल्स शामिल है, जैसे कि हाइलाइटिंग, बोल्डिंग, अंडरलाइनिंग,
सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्रिकन टेक्स्ट। हाईलाइट कैसे होता है? HTML5 में मार्क एलिमेंट हाईलाइट या मार्क करने के लिए यूज होता है। ये एग्जाम्पल देखिए। और बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, उसका क्या डिफरेंस है? बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग या बी टैग्स यूज होता है। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को फंडामेंटली और सिमेंटिकली इम्पॉर्टेंट इंडिकेट करता है, जबकि टैग बी बस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड टेक्स्ट योर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली इटैलिसाइज करने के लिए EM या आई टैग्स यूज होते हैं। EM इटैलिसाइज टेक्स्ट योर क्लोजिंग EM। अंडरलाइन करने के लिए U एलिमेंट का यूज होता है। HTML5 में ये अल्टरनेट सिमेंटिक मीनिंग के साथ रीइंट्रोड्यूस्ड हुआ है। P, this is paragraph contains some U misspelled closing U, text closing P। एब्रेविएशंस कैसे मार्क होता है? एब्रिविएशन मार्क करने के लिए ABBR टैग का यूज होता है। एग्जाम्पल और इंसर्टेड, डिलीटेड और स्ट्राइकन टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, वो कैसे डिनोट होता है? इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए INS टैग, डिलीटेड के लिए DEL टैग और स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के लिए S टैग का यूज होता है। और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग SUP और सबस्क्रिप्ट के लिए टैग SUB का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला वीडियो जहाँ हमने HTML के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एक्सप्लोर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को भी ना छोड़ें। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे और HTML के चैप्टर्स इंक्लूडिंग फॉर्म्स, इमेजेस और लिंक्स। तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।